देखो, इन्होंने दो बातें एक ऐसी चीज बताई जो आपने शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो। मैं बताता हूँ ज्वाइनिंग हम कंपनी को क्यों करते हैं। एक तो उसके बारे में बताया इन्होंने, और आप यहाँ से कमाएंगे कैसे, ये दो चीज बताया। जितने लोग आज न्यू ज्वाइन किए हैं कंपनी में, वो ये लोग सोच रहे हैं कंपनी को तो हमने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हम कस्टमर कहाँ से लाएंगे, कस्टमर मिलेगा कैसे हमें, सबसे बड़ा सवाल है। तो कस्टमर मिलेगा कैसे, उन्होंने बताया था अभी एक बात, फ्रेंड, एनिमेस, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, वहीं से कस्टमर मिलेंगे। एक आदमी के मोबाइल में कम से कम 3000 से ज्यादा नंबर होते हैं, और उन नंबरों में 10 से 15 नंबर ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। आपसे जमीन वही खरीदेगा जो आपको अच्छी तरह जानता है, आपको विश्वास करता है, और कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक मोटा प्रोडक्ट है। ये दाल चावल तो है नहीं, 10 रुपए का कोलगेट तो है नहीं, 5 से 10 लाख का प्रोडक्ट है। तो ये विश्वास का बिजनेस है, विश्वास बनाओगे तो बिजनेस में ग्रो करोगे। और ये ऐसा बिजनेस है, प्रॉपर्टी ही एक ऐसा बिजनेस है जो आज की डेट में आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। आप कुछ भी बेच लो, मार्केट में हजारों बिजनेस है, करके देख लो आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस को किया भी होगा, लर्न भी किया होगा, लेकिन इतनी इनकम प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी बिजनेस में नहीं है। बहुत सारे लोग सोने का भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चांदी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दाल चावल बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग किताबें बेच रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस रहे हैं मार्केट में। लेकिन मेरा मानना यह है, अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों का, प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको करोड़पति बना सकता है, यह मेरा मानना है। जैसे पांडे सर ने कहा कि इनकम बहुत छोटे से शुरू की जाती है। बिजनेस आदमी मारवाड़ी होता है, देखो 1 रुपए से बिजनेस शुरू करता है और करोड़ों में बन जाता है। कैसे बन जाता है, वो बहुत सोच समझ के बिजनेस में पैसा लगाता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग लक का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग हैं अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने सामने वाले के बारे में नहीं सोचते, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी धार लगे उतना ही जगत चमकता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तो धुन पर खूब खनकता है। जनाब, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप शुरुआत जो है 1000 से कर सकते हैं, लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस को लर्न करना पड़ेगा। बिजनेस लर्न करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, समय पे आना पड़ेगा। देखो, जो नौकरी करता है, अब नौकरी और बिजनेसमैन में फर्क क्या है। नौकरी वाला डेली सुबह 9 बजे निकल जाता है, टाइम पे पहुंचता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, 9 घंटे ड्यूटी करता है और समय से घर आ जाता है। लेकिन नौकरी और बिजनेस में फर्क क्या है, नौकरी वाला केवल दाल रोटी खा सकता है, भूखा नहीं रहेगा, लेकिन बिजनेस वाला कुछ भी कर सकता है। आज की डेट में 80% लोग नौकरी करते हैं और बिजनेस 20% लोग करते हैं, वही 20% लोग 80% को घुमाते रहते हैं। ये है बिजनेस की पावर। तो हमने जो अब तक देखा है, समुद्रा एसोसिएट आज की डेट में आपको बुलंदियों पर ले जा सकता है। आपको ज्वाइन कराने का हमारा यही मकसद था कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, कुछ लेके जाएं, कुछ करके जाएं। देखो, पांडे सर ने बताया कि ट्रेनिंग करते थे, बहुत इन्होंने मेहनत किया, हमने भी इनके साथ लर्न किया है, भागदौड़ किया है। जितना मेहनत इन्होंने किया है अब तक लोगों के ऊपर, शायद किसी लीडर ने किया हो। और बहुत सारे मैनेजर उन्होंने निकाले भी गुड़गांव से, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैनेजर तक पहुंच गया हो और बिजनेस को ना लर्न किया हो। लर्न किया है उसने, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लोगों की भागदौड़ की जिंदगी इतनी हो गई है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग ध्यान देते हैं लेकिन रास्ता भटक जाते हैं, ट्रैक बदल देते हैं, लेकिन इन्होंने अब तक अपना ट्रैक नहीं बदला। इन्होंने कहा प्रॉपर्टी इज फर्स्ट, इससे बड़ा पैसा कहीं पर है नहीं। तो हमने भी कहा भाई फर्स्ट है तो फर्स्ट है। देखो, कहते हैं कि जो गुरु की बात को सुनता है ना, जो अपने लीडर की बात को सुनता है, फॉलो द अपलाइन। इस बिजनेस में एमएलएम में कहते हैं फॉलो द अपलाइन। अपलाइन करता क्या है, कहता क्या है, क्या समझाता है, कैसे करना है, कैसे आप ग्रोथ करेंगे इसमें, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको कस्टमर तैयार करना है। बहुत सारे लोग हैं, सर कस्टमर रेडी है, चलना है कल आपको, ठीक है भैया चलेंगे, लेकिन कस्टमर रेडी करने के लिए कहना क्या है, कस्टमर से क्या बात करोगे आप,
लेके जाओगे, कंपनी 2,500 की गाड़ी खराब करोगे, उस आदमी का भी समय खराब होगा जो अपलाइन आपके साथ जा रहा है। तो सबसे पहले कस्टमर को प्रिपरेट करना है। पहले आपको ये देखना है, हमारा तो सीधा क्लियर फंडा है, सर आपको रिक्वायरमेंट क्या है और आपका बजट क्या है, सीधा सा पूछ लेता हूँ। अगर उसका बजट है तो उससे बात कर लेंगे, फैमिली मेंबर कितने हैं और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि वो लेगा कि नहीं लेगा। सबसे जरूरी चीज है। फिर जब चलने लगता है तो उसका एक आधार कार्ड लेके जाना है और उसके जो डिसीजन मेकर होता है, मुखिया घर का, उसको लेके जाना है। कोई कहता है मेरी वाइफ डिसीजन मेकर है, कोई कहता है मेरा पिताजी डिसीजन मेकर है, कोई कहता है कि मैं ही खुद हूँ। तो ये चीज जरूर जान लेना, क्योंकि साइट पे जाने के बाद घूमेगा, देखेगा और वहां से आपके साथ आ जाएगा। वो कहेगा भैया मेरी वाइफ नहीं आई, मैं टोकन नहीं कटाऊंगा, मेरे पिताजी नहीं आए, मैं टोकन नहीं कटाऊंगा। तो आपका काम है साइट दिखाने के बाद टोकन जरूर कराना है, क्योंकि जो पैसा देगा वो आपको कॉल करेगा और जो पैसा नहीं देगा उसको आप कॉल करेंगे। ये नीति बता रहा हूं बिजनेस की। अगर पैसा किसी के पास आपका है तो आप कॉल करेंगे और आपको किसी को देना है तो आप कॉल नहीं उठाएंगे। ये बिजनेस की नीति है। तो इसलिए किसी को भी ले जाते हो, हमारा टोकन 10,000 से स्टार्टअप है। नॉर्मल 10,000 से 50,000 का टोकन आप डलवा दो, कस्टमर ऑटोमेटिक आपको कॉल करेगा। विजिट कराने के 24 घंटे के अंदर पेमेंट लगानी होती है, बिजनेस का उसूल है प्रॉपर्टी का। अगर आप इसको तोड़ते हो तो कस्टमर चला जाएगा, आप अपनी जगह हो जाओगे, कस्टमर अपनी जगह हो जाएगा। ये है सारा फंडा बिजनेस का। तो प्रॉपर्टी में कहीं भी काम करो, मैं ये नहीं कहता कि आप प्लॉट कहीं काम करो, कुछ भी काम करो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम करो। कस्टमर होता है कष्ट देके मारने वाला, लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप 24 घंटे के अंदर पेमेंट फॉलो करके लगा दो कंपनी को। बाकी कंपनी का काम है, जो देना है वो आपको देगी और कस्टमर से जो लेना है आपको समय पे लेना है। ठीक है सर? तो मैं अब अपने एक अच्छे लीडर को बुलाना चाहूंगा, ये मिस्टर कमलेश जी हैं। ठीक है, कमलेश जी।